हेलो हाय, कैसे हैं आप। चलिए, तो आज के लेक्चर में कोई टॉपिक डिस्कस करनी नहीं करेंगे। सिंपल सा एक वैकेंसी आई है जो ग्रुप टू एंड सब ग्रुप फोर की जो वैकेंसीज आई हैं 2020 में, अभी उनका जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है, जिसके अंदर जो पोस्ट है हमारी सहायक संघ परिचय, कनिक सहायक और असिस्टेंट एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो पोस्टेड निकली हुई हैं, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करें 259 के जो पोस्ट हैं, उन सारी पोस्टों के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर में देखेंगे कि इनका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है कब स्टार्ट होगा, एज का क्राइटेरिया क्या है। इसके अलावा ये जो पोस्ट है किस पद पर कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, इसका क्या एग्जाम पैटर्न होने वाला है, कितनी मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए। तो ये सारे क्राइटेरिया के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट सीपीसीटी एंड एएसआई की कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, उनके लिए हमने वीडियो लेक्चर्स एंड पीडीएफ नोट्स दोनों डिजाइन किए हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोर्स के कुछ फीचर्स हैं, जैसे इसमें 200 प्लस प्रीवियस प्री रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस मिलेगी, 300 प्लस का पेजेस का पीडीएफ नोट्स मिलेगा, लाइव डाउट सेशन रहेंगे। सभी क्लासेस हिंदी माध्यम में यानी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को ध्यान में रख के बनाई गई हैं। थ्योरी लेक्चर्स मिलेंगे, प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा और प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं कंप्लीट टॉपिक के। ठीक है, इसके अलावा स्पेशल ऑफर है अभी 21 के लिए, जिसके लिए आप जल्दी कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए आप हैवी डिस्काउंट अवेलेबल है। अभी आप हमारी वेबसाइट पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा या तो आप व्हाट्सएप करिए, अगर आपको कोई कॉल से इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे कॉल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो कब स्टार्ट होगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपका 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, और इस ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 15 दिसंबर यानी 15/12 रहने वाली है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप जो ऑनलाइन एप्लीकेशन उसमें आप संशोधन करना चाहते हो तो वो आपका उसी दिन से स्टार्ट होगा जिस दिन से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 20 दिसंबर है, यानी 15 को लास्ट है। इसके अलावा 5 डे आपको और एक्स्ट्रा मिलेंगे, जहां पे आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी करेक्शन कर सकते हैं। अगर हम परीक्षा जो एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जाम डेट है आपकी 29 जनवरी यानी 21 में जाके एग्जाम होगा, और 4 फरवरी तक ये एग्जाम चलेगा। ठीक है, तो ये डेट है आपकी, आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम एग्जाम फीस की बात करें तो एग्जाम फीस आप देख सकते हो 500 एंड 250, तो दोनों फीस है, दोनों आपको पता है। ये 500 आपकी जनरल के लिए और 250 जो भी रिजर्वेशन होता है जिन कैटेगरीज में, उन सारी कैटेगरीज के लिए। इसके अलावा आप यहाँ पे परीक्षा का जो शिफ्ट है उनकी टाइमिंग भी देख सकते हो कि किस टाइम पे आपको रिपोर्ट करना है और किस टाइम पे आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर हम एग्जाम की टाइम की ड्यूरेशन की बात करें तो 3 आवर्स का आपका एग्जाम होने वाला है, और कितने मार्क्स का होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, ये हम आगे देखेंगे। चलिए, तो मैं आगे बढ़ता हूं। आगे अगर हम एग्जाम जो आपका एग्जाम कैटेगरी की बात करें, यानी जो पोस्ट है आपको किस लेवल की है, तो वो आपकी कैटेगरी है थ्री कैटेगरी यानी 3rd नंबर की आपकी जॉब होगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम ऑनलाइन परीक्षा की बात करें, यानी आपका जो एग्जाम पैटर्न रहेगा वो कैसा रहेगा, तो एग्जाम पैटर्न में अगर हम बात करें, जो आपका पेपर होगा वो एक ही होगा, जो नंबर ऑफ मार्क्स रहेंगे वो आपके 200 रहेंगे। इसके अलावा उन पेपर में उस पेपर में 2 पोर्शन रहेंगे, एक पोर्शन आपका 100 का होगा और सेकंड पोर्शन भी आपका 100 का होगा। फर्स्ट पोर्शन में जो आपके सब्जेक्ट आने वाले हैं वो है सामान्य जो विज्ञान रहेगा वो होगा, हिंदी रहेगी सामान्य इंग्लिश एंड सामान्य जो आपका क्वांटिटेटिव होगा वो होगा, यानी 4 पोर्शन आएंगे आपके फर्स्ट पार्ट में जो 100 मार्क्स का होगा। इसके अलावा अगर हम सेकंड पोर्शन की बात करें तो सेकंड पोर्शन में सामान्य ज्ञान अभिरुचि होगी, फर्स्ट पोर्शन रहेगा।
थर्ड पार्ट रहेगा आपका सामान्य कंप्यूटर का, एंड आपका थर्ड जो पार्ट रहेगा वो लॉजिक रीजनिंग का रहेगा, और फोर्थ रहेगा सामान्य मैनेजमेंट जो प्रबंधन यानी मैनेजमेंट जनरल मैनेजमेंट है वो, यानी सेकंड पोर्शन में भी आपका 4 पार्ट आने वाले हैं। यानी 4 पार्ट को अगर हम कैटेगरीज में डिवाइड करें मोटा मोटा, तो ये जान सकते हैं कि यहाँ पे भी हर पोर्शन से आपके 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, और यहाँ पे सेकंड पार्ट से भी 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि हर पोर्शन में आपकी 4 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि कितने मार्क्स का होगा, कितनी आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अगर हम पोस्ट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन की बात करें कि कौन कौन सी पोस्ट में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, तो उनको भी एक बार हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो मैं यहाँ पे आपको पोस्ट भी बता देता हूँ कि किस पोस्ट पर कितनी आपको वैकेंसीज हैं। सॉरी, मैं यहाँ पे आपको चलता हूँ। चलिए, अगर आप यहाँ पे बात करें पोस्ट, आपकी नंबर ऑफ पोस्ट की जो कोड है वो आपका 17 है। आप चेक कर सकते हो कि कौन से पोस्ट किस पद के लिए है। तो आप यहाँ पे अगर हम असिस्टेंट की बात करें तो असिस्टेंट का जो पोस्ट कोड है वो है आपका 1। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज है आपकी 50, यानी टोटल अगर हम बात करें तो टोटल आपकी 59 है। यहाँ पे करेक्शन हो गया था, अगर हम करेक्शन की बात करें तो यहाँ पे करेक्शन होके आया था, ये आपकी 59 वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। अगर हम जो आपकी पोस्ट कोड है वो जैसे हमारा जो पद है उसमें नंबर ऑफ 50 है, इसकी जो क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है उसको भी हम देख लेते हैं। अगर हम बात करें जो आपका असिस्टेंट है, असिस्टेंट के लिए हमारी वैकेंसीज है 50। इसकी अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन है आपकी फर्स्ट डिग्री से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। सेकंड, या अगर आपके पास फर्स्ट डिग्री से ग्रेजुएशन है, उसके अलावा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए 1 ईयर का। अगर आपने ग्रेजुएशन BCA या फिर MC किया हुआ है कंप्यूटर से, तो आपको एक 1 ईयर का डिप्लोमा की नीड नहीं है। यानी समझ में आ रहा है, यानी ग्रेजुएशन तो होगी, साथ में अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस से किया हुआ है तो आपको 1 ईयर का डिप्लोमा की नीड नहीं है, जो कंप्यूटर में होना चाहिए। ठीक है, सेकंड जो जरूरी पॉइंट है वो है CPCT, यानी CPCT का जो स्कोर कार्ड है वो आपके लिए वैलिड है। यानी ज्यादातर जितनी भी पोस्ट है सबके लिए CPCT स्कोर कार्ड अनिवार्य है। अगर हम सेकंड पोस्ट कोड की बात करें वो कनिष्ठ सहायक के लिए, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट है आपकी 100। यहाँ पर भी अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो क्वालिफिकेशन है आपके पास जो ग्रेजुएशन है वो होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए सेकंड डिग्री है, वो सेकंड जो आपकी परसेंटेज है वो फर्स्ट में नहीं सेकंड होगा, सेकंड पोजीशन वो चलेगा। ठीक है, इसके अलावा 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा डिप्लोमा की जो कंडीशन फर्स्ट कोड में थी वही यहाँ पे, यानी अगर आपने ग्रेजुएशन फर्स्ट BCA और MCA कंप्यूटर साइंस से किया हुआ है तो आपको कंप्यूटर का डिप्लोमा की नीड नहीं है। इसके अलावा सेकंड जो जरूरी पॉइंट है, यानी CPCT स्कोर कार्ड फर्स्ट या सेकंड कैटेगरी जो पोस्ट है उसमें अनिवार्य है। ठीक है, इसके अलावा स्टेनो अगर टाइपिस्ट की बात करें उसमें भी 6 पोस्ट है। यहाँ पे भी अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे भी है, यानी आपने ग्रेजुएशन किया हो शॉर्ट हैंड में या हिंदी टाइपिंग में 50% होना चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए और CPCT होना चाहिए। कंप्यूटर डिप्लोमा की नीड अगर आपके पास नहीं होगा तो आपका पास जो ग्रेजुएशन है वो BCA या MCA होना चाहिए, वो भी कंप्यूटर साइंस से। ठीक है, इसके अलावा हिंदी टाइपिस्ट जो स्टेनो की वैकेंसी है उसमें भी आपका CPCT अनिवार्य है, वो आपने जो टाइपिंग स्टेनो है उसमें 50% होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और भी ग्रेजुएशन है। अगर हम डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें, जो डेटा एंट्री में ऑपरेटर में वैकेंसी निकली है वहां पे अगर हम बात करें डेटा एंट्री ऑपरेटर, उसमें टोटल पद हैं आपके 33। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपने जो ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन फर्स्ट उससे होना चाहिए, और उसके अलावा आपके पास BCA
या फिर पीजीडीसीए डिप्लोमा होना चाहिए, जो शासन डिग्री यानी फर्स्ट 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा। देन उसके बाद सीपीसीटी स्कोर कार्ड अनिवार्य है। यानी अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जितनी वैकेंसीज हैं वहाँ पर नंबर आपके पास जो कंप्यूटर का डिप्लोमा है वो तो अनिवार्य होना ही चाहिए, साथ में ही जो आपका जो सीपीसीटी स्कोर कार्ड है वो जरूरी है, यानी कंपलसरी है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। जैसे अगर हम पासिंग परसेंटेज की बात करें, जैसे आपने पेपर दे दिया तो जो आपका मिनिमम पासिंग परसेंटेज है वो 50% होना चाहिए, यानी 50% तो आपको मार्क लाना ही लाना, यानी 200 का आपका पेपर है तो 100 मार्क्स तो आपको ऑब्टेन करने ही पड़ेंगे। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनको 40% मार्क्स जरूरी है, जो भी जैसे ओबीसी है, एससी एसटी है, उनके लिए 40% पासिंग मार्क्स है। ठीक है, इसके अलावा एज जो लिमिट है वो 18 ईयर से लेकर 40 ईयर तक है। और निगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। और सीपीसीटी स्कोर कार्ड की अगर हम बात करें तो वो आपके लिए कंपलसरी है, यानी सीपीसीटी स्कोर कार्ड होगा तो आप यहाँ पे ग्रुप 2 या फिर सब ग्रुप 4 की वैकेंसीज जो आई हैं उनमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा एनी क्वेश्चन कहीं पे भी अगर आपको डाउट है, यानी अगर आप इन पोस्ट के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसकी जो रूल बुक है मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कोई और डाउट है वो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जाके वहाँ पे अपने डाउट इजीली क्लियर कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।